Everyone, as you know that today we are starting the topic Ganga Brahmaputra Basin in our chapter Life in Tropical and Subtropical Regions. So tropical region Amazon Basin and subtropical region is Ganga Brahmaputra Basin. We are reading about these two topics in this chapter. So Amazon Basin we have already done. Tropical and subtropical region कौन से होते हैं? We have already done multiple times. So you can revise from previous videos. Now Ganga Brahmaputra basin. So some physical feature of Ganga Brahmaputra basin is this. In you can see in this map. This is the mountain trend. गंगा रिवर जहाँ से फ्लो होती है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ से फ्लो होती है एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जिसमें हमारा ये पूरा दिल्ली, मेरठ, मथुरा, आगरा, चंबल, यमुना रिवर, ये चंबल, बेतवा, ये रिवर इनकी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं जो इनमें जाके आगे ऐड हो जाती हैं. एंड एरियाज़ है गंगा, मथुरा, आगरा, हमारा ऑब्वियस है पूरा यूपी इसमें ही आ जाता है, कवर अप हो जाता है, कानपुर, लखनऊ एंड वाराणसी, और ये सारी रिवर्स हैं घाघरा एंड रिहंद, गंडक, दामोदर, कोसी, जो सारी की सारी गंगा रिवर में जाकर ट्रिब्यूटरी इनकी और गंगा में मिक्स हो जाती हैं. सो दीज आर द प्लेसेस एंड द रिवर्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा. इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो ये दिखाया हुआ है, देखो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड डिब्रूगढ़, तेजपुर, दिसपुर, गुवाहाटी, ये सारा पूरा एरिया ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला एरिया है, जितना भी एरिया है. अरावली रेंज, ये आपको पता है अरावली रेंज हमारा जो अभी इसमें काफ़ी इशूज़ भी चल रहे हैं, एंड हिमालयाज़ वाला एरिया एंड ईस्टर्न साइड में नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया हिल्स वाला एरिया. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ऑब्वियसली जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है वही वाला रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन होता है. एंड इट इज़ अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सो दिस इज नॉन एज अ सब ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक के आसपास का एरिया सब ट्रॉपिकल होता है. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द सब ट्रॉपिकल रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो नाउ वी शुड स्टार्ट. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ऑक्यूपाइज लार्ज पार्ट्स ऑफ सब ट्रॉपिकल इंडिया. इंडिया का जो सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर वाला जो भी पार्ट है हमारा 40 डिग्री तक का, वो सब ट्रॉपिकल होता है. सो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ने ही बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का, सब ट्रॉपिकल पार्ट जो है इंडिया का कवर अप किया हुआ है. एंड नियरली द होल ऑफ बांग्लादेश, पूरा का पूरा बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही आता है. सो गंगा बेसिन फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सटेंसिव प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया. जो गंगा बेसिन है वो नदर इंडिया का सेंट्रल पार्ट, एंड टुवार्ड्स द वेस्ट की तरफ से होते हुए इट मर्जेस विद द इंडस प्लेन. ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडिया के सेंट्रल से स्टार्ट होते हुए वेस्ट की तरफ को जाता है, जिसको इंडस प्लेन कहते हैं, और पाकिस्तान तक चला जाता है. एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द गंगा बेसिन. कि जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो हमारा ईस्टर्न साइड में, मीन्स गंगा रिवर हमारी वेस्ट से फ्लो होती हुई, नॉर्थ से फ्लो होती हुई आती है, तो जो वेस्ट वाला साइड है पूरा पाकिस्तान वाली साइड है वो गंगा वाला गंगा बेसिन. एंड ब्रह्मपुत्र रिवर क्योंकि हमारे इंडिया से फ्लो नहीं होती है, सो चाइना में से इधर से आते हुए ब्रह्मपुत्र बेसिन कंप्लीटली ईस्टर्न वाली साइड में उसको ब्रह्मपुत्र बेसिन कह देते हैं. सो द लैंड इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में टोटल जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर दो से मिलके जो एक बेसिन बना है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जिसको कहते हैं, सो उसका लैंड पोर्शन कैसा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज मेड अप ऑफ द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है, जो हमने अभी मैप में किया था लास्ट की, जो गंडक रिवर है, कोसी रिवर है, यमुना रिवर है, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं. ब्रह्मपुत्र के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं. सो उन सब से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बना है. हैंस नेचुरल लिव्स, मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स आर कॉमन लैंडफॉर्म्स ऑफ द बेसिन. ये हमने सब कुछ रीड किया है लास्ट चैप्टर्स में. ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, लिव्स क्या होती हैं, मेंडर्स क्या होते हैं, ये सब कॉमन लैंडफॉर्म्स हैं बेसिन के. गंगा विच राइजेज इन द हिमालयाज फ्लोज मेनली थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, बंगाल. जो गंगा रिवर हिमालयाज से निकलती है, राइज होती है और फ्लो करते हुए यूपी से फ्लो करते हुए बिहार एंड वेस्ट बंगाल में चली जाती है. नॉर्मली गंगा का आपको पता है गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से फ्लो होते हुए यूपी में एंट्री करते हुए, बिहार में एंट्री करते हुए, वेस्ट बंगाल से जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत एंड आफ्टर एंटरिंग इंडिया फ्लोज मेनली थ्रू असम. ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से होते हुए आती है
एंड इंडिया में फ्लो करती है, असम में सबसे ज़्यादा ये फ्लो करती हैं। बोथ रिवर्स अल्टीमेटली फ्लो इनटू द बांग्लादेश, लास्ट में बांग्लादेश में जाके फ्लो करती हैं दोनों की दोनों रिवर्स और ज्वाइन हो जाती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर आपस में ज्वाइन हो जाती है। दे ज्वाइन टुगेदर एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक साथ मिलने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। एंड एट द माउथ ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र लाइज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक क्लास में मल्टीपल टाइम्स बताया लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा। सो ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से ही बनता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही बहुत बड़ी रिवर्स हैं, बहुत दूर से फ्लो होती हुई आती है, तो अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट रखती हैं। सो ये डेल्टा भी सबसे बड़ा वर्ल्ड का इसीलिए बना रही है। नाउ फ्लड्स आर वेरी कॉमन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बहुत कॉमनली गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले एरिया जो है उसमें फ्लड बहुत आती रहती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द बेसिन स्पेशली थ्रू दोज ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन फ्लो थ्रू रीजन्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल एंड कैरी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर। जो ब्रह्मपुत्र रिवर वाला जो एरिया है उस जगह पर फ्लड बहुत ज़्यादा मोस्टली वहीं पर आती है, स्पेशली आती है वहीं पर, क्योंकि वहाँ हैवी रेनफॉल होता है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है उस रिवर में। ड्यू टू द जेंटल स्लोप ऑफ द बेसिन द रिवर फ्लोज स्लोली एंड डिपोजिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ द सिल्ट ऑन देयर बेड्स। क्योंकि जेंटल स्लोप है, एकदम से स्लोप होता है तो रिवर गिर जाती है, एकदम से ड्रेन हो जाती है, बट जेंटल स्लोप होता है, धीरे धीरे स्लोप होता है, तो रिवर बहुत स्लो धीरे धीरे फ्लो होती हुई जाकर बहुत अपने साथ लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट रखती है और फिर जाकर ड्रेन होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। दिस मेक्स द रिवर शैलो एंड दे ऑफन स्पिल ओवर। सिल्टिंग इज पर्टिकुलरली हैवी इन द डेल्टा रीजन। सिल्ट होता है, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं मिट्टी वगैरह ये सब चीज़ें वो सिल्ट होते हैं। सो सिल्ट डेल्टा बना देते हैं और रिवर इनकी वजह से शैलो हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं। नाउ क्लाइमेट, what is the type of climate in the Ganga Brahmaputra basin? So it has a moderate climate. क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट। हमारे यहाँ आप हमारे यहाँ का एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा गंगा बेसिन है। सो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, गर्मियाँ बहुत हॉट होती हैं, सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। द रीजन गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल बिटवीन जुलाई एंड अक्टूबर। जुलाई और अक्टूबर के बीच में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेनली फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट वाली साइड से आता है, केरला वाली साइड से आता है। हमारे यहाँ जो बारिश होती है ना, हमारे यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान वाली साइड, इधर की साइड हमारी जो पूरी बारिश होती है उत्तराखंड वाली साइड, वो हमारा मेनली साउथ वेस्ट मानसून विंड के थ्रू होता है, जो केरला से होते हुए आती है। सो ये जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। एंड गंगा बेसिन रिसीव्स सम साइक्लोनिक रेनफॉल इन विंटर। अब जैसे विंटर्स में भी बारिश होती है, इस बार हो नहीं रही है, बार बार चांसेस होते हैं कि बारिश होगी, बट हो नहीं रही, तो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। साइक्लोन टाइप कुछ कैरेक्टर्स, कुछ चीज़ें आती हैं, कंडीशंस आती हैं एंड रेनफॉल हो जाती है। द एनुअल रेनफॉल इज़ अबाउट 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल है हमारा गंगा प्लेन वाला एरिया, हम गंगा प्लेन में ही रहते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं मेरठ वाला एरिया या उत्तराखंड वाला एरिया, ये हमारा गंगा प्लेन वाला एरिया है। सो 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर की यहाँ पर रेनफॉल होता है। इट इज़ इवन हायर इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट रीजन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में इससे ज़्यादा बारिश होती है और ये वेटेस्ट रीजन है, पूरे वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमारा मिजोरम, मेघालय ये वाला जगह आती है। तो चेरापूंजी आपने सुना होगा, दैट चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सो वहाँ पर वेटेस्ट रीजन में आता है और ब्रह्मपुत्र बेसिन में ज़्यादा बारिश होती है अकॉर्डिंग टू गंगा प्लेन। नाउ वेजिटेशन,